हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हुकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि अभी हम अपने लास्ट लेक्चर में देख के आ चुके हैं, भी हमारे पास साइंस किसे कहते हैं, साइंस का क्लासिफिकेशन क्या था, फिजिक्स क्या था, फिजिक्स के अंदर जो एक टर्म आती थी जिसे हम बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी, एज वेल एज उसके अंदर उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, फंडामेंटल, ड्राइव्ड, एज वेल एज यूनिट भी देख चुके हैं। क्या यूनिट क्या थी, फंडामेंटल यूनिट क्या थी, ड्राइव्ड यूनिट क्या थी। बेटा आज की क्लास में बेसिकली हमने यूनिट को स्टडी करना है, बेसिकली भी यूनिट क्या है और क्या नहीं। आज ज्यादा लंबा नहीं, जोर मार के 15 मिनट का लेक्चर बनाएंगे, एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का आपका एक लेक्चर रहेगा, बट इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, ना कि रटना जरूरी है। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स बेटा ये देखते हैं भी हमारे पास जैसे यूनिट क्या थी, बताया था ना पीछे लास्ट लेक्चर में। यूनिट क्या था, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जिसके साथ आप कंपेयर करते हो, भी दूसरी चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बेटा क्या था, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू और क्रिटेरिया यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, भी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आए, और जिसका नेचर चेंज ना हो उसे क्या नाम दिया गया था, यूनिट। और आपको ये भी बता चुका हूं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट। यहां तक कंफर्म। आइए बेटा, अब मेन पॉइंट है भी हमारे पास, चलो हमने यूनिट तो बता दी कि यूनिट होता क्या है, बट उन्होंने कहा यूनिट को होने के लिए, यूनिट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने लिख दी ताकि लिखने में टाइम खराब ना हो। देखिए बेटा, इसके रिगार्डिंग पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ने क्या कहा, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, मतलब भी आपके पास जो वैल्यू है उसको डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मेरे को कहती है 1 kg, क्या कहा 1 kg या 1 मीटर, 2 मीटर या 1 मीटर की बात करूं, ये ऐसा तो नहीं होता भी एक दुकानदार के पास 1 मीटर अलग है, दूसरे दुकानदार के पास 1 मीटर अलग है, ऐसा तो नहीं होता, ये कम ज्यादा तो नहीं होता। वो क्या होते हैं, एक्यूरेटली डिफाइंड, है ना। उसके बाद इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब भी यूनिवर्स के हर एक जगह, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यूनिट जो आपने बनाई है या जो हमारी ब्रांच है उसने बनाई है फिजिक्स की, ठीक है बेटा, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ये हमारी एक फ्रांस है जर्मन में, जर्मन में, जो बेटा डिसाइड करते भी कितनी यूनिट में कितनी क्वांटिटी रखनी और कितनी क्वांटिटी नहीं रखनी। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब यार गलती से अगर 1 किलो का वजन गुम भी हो गया, बाय चांस 1 मीटर का स्केल गुम हो गया, तो आपने क्या करा, 1 मीटर की अलग से कोई डंडी ली, उस डंडी के साथ मेजर कर लो, वो भी तो 1 मीटर ही है ना। तो ये क्या होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल। या अगर 1 मीटर का स्केल अगर आपका मार्केट में गुम हो जाए तो मार्केट से आसानी से मिल सकता है, नहीं मिल सकता, हाँ जी मिल सकता है, तो ये इजिली रिप्रोड्यूसेबल है। अच्छा, इट शुड बी सुटेबल इन साइज, ये साइज में क्या होनी चाहिए, सुटेबल। बेटा 1 मीटर का मतलब ये थोड़ी है भी इतना बड़ा होता है, 1 मीटर भी इतना बड़ा कर दो या इतना छोटा कर दो, इसको मेजर करना मुश्किल हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेटा इसकी जो साइज होता है, इसकी जो अमाउंट होता है, उसको क्या करना पड़ता है, सुटेबल इन साइज, मतलब सीधी सी बात है एक फिक्स अमाउंट में, और इतना भी बंदे उसको इजिली हैंडल कर सके। जैसे 1 मीटर आप हैंडल कर सकते हैं, 1 ग्राम हैंडल कर सकते हैं, 1 kg हैंडल कर सकते हैं, बट 1 टन है यूनिट, बट उसको हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सी होती है। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताएंगे। अगला, इट डज नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन, भी हम उसी क्वांटिटी को यूनिट बोलते हैं जो फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज ना हो। जैसे अगर मैं कहता हूं 1 kg में शुगर लेने जाऊं, सर्दियों में अलग आए गर्मियों में अलग आए, तब काम नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर सभी जगह जैसे यहाँ पे देखो, पहाड़ों में देखो अलग अलग आ जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो ईच एंड एवरी प्लेस पे इट शुड बी सेम, वो कभी भी चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशन में बेसिकली काफी सारी आती हैं, बट मेन जिसमें से 3 है, क्या है, टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। भी आपने जून में लिया, जुलाई में लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा सेम ही रहेगा। बिल्कुल आसान से है बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर का शायद ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग फिर इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। एक बार ध्यान देके चलिएगा बेटा, भी हमारे पास जब अगर आप कभी किसी एक यूनिट को लिखते हैं, वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ, भी हमारे पास रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट, भी अगर आप किसी यूनिट को लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं, वो चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। बिल्कुल आसान से है, कोई लंबे चौड़े नहीं, बट हाँ
आप बचपन से जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो यहाँ से क्लियर होंगी। पहला जो रूल बेटा, पहले रूल ने क्या कहा भी अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है बेटा, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो, किसके नेम पे हो, साइंटिस्ट वगैरह के नेम पे हो, है ना, तो यूनिट कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर। ऐसे कह दो भी अगर कोई भी यूनिट आपके किसी भी साइंटिस्ट वगैरह के नेम पे हो, साइंटिस्ट वगैरह के नेम पे हो, तो उसका हमेशा यूनिट लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। यूनिट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, अगर मैं कहता हूं जैसे मेरे को लिखना है न्यूटन, क्या लिखना है बेटा, न्यूटन। आपको पता है अब न्यूटन एक साइंटिस्ट था, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा न्यूटन को जब भी आप लिखते हो कहीं पे भी, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। कौन से होगा, स्मॉल लेटर से। ये कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, दैट्स रॉन्ग। अगर आप ये चीज लिखते हो तो ये गलत है। न्यूटन हमेशा कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से। क्यों, क्योंकि वो किसी बंदे के साइंटिस्ट के नाम पे है। यहां तक क्लियर है। और अगर आप इसका सिंबल लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, सिंबल, तो सिंबल में बेटा स्मॉल एन नहीं है, कौन सा रहेगा, हमेशा कैपिटल है। तो बेटा ये पहला रूल क्लियर हुआ आपको। आई थिंक समझ में आ गया होगा भी क्या होता है क्या नहीं। पहले ने क्या कहा भी अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, कभी छोटे लेटर में नहीं हो सकता। पहला रूल क्लियर। दूसरे रूल ने क्या कहा बेटा भी आपके पास कभी भी अगर आप बचपन में जैसे एक छोटा सा रूल देखा होगा भी, हम जैसे सेंटीमीटर लिखते थे, कुछ जने कहते थे सी एम लिख दो। कई बार हम क्या कर देते थे बेटा, सी डॉट एम लिख देते थे। कहते थे यार कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी लगा देते थे, या सी डॉट एम यहाँ लगा देते थे। माइंड में क्वेश्चन आता था यार कौन सा सही है, टीचर भी कह देते थे लगा दे, जो सा लगाना नहीं लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ बेटा, हकीकत की जो रूल है इसने क्या कहा भी हमारे पास इनके बीच में कभी भी ये पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, मतलब ये डॉट नहीं आता। तो इसलिए आपकी क्वांटिटी कौन सी सही है, सी एम। सेंटीमीटर अगर आपको लिखना है तो ये सी एम ही आएगा, ना कि सी डॉट एम या सी डॉट एम डॉट, है ना। ये चीज ध्यान देना, इनके बीच में कभी भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। तीसरा बेटा, उसने कहा कभी आप जैसे मार्केट में जाते हो, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आपको ये तो पढ़ा होगा ना आपने, एक सिंगुलर वर्ड और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगल है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा है। यार एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में जाके गए तो भाई मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, गिव मी 5 मीटर क्लॉथ, देन व्हाट डिड यू से, क्या कहोगे आप उसको, गिव मी 5 मीटर्स ऑफ कपड़ा, ऐसा बोले नहीं ना, क्या बोलते हैं 5 मीटर। कभी दुकानदार को जाके बोलते भाई 2 kgs शुगर दे दे, नहीं ना। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान देके चलना, जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा, यूनिट, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। ये कभी भी आपके पास प्लूरल की फॉर्म में नहीं हो सकती। जैसे अगर आप लिखते हैं तो आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, बट मीटर्स नहीं लिख सकते। ये पॉइंट याद रहेगा नहीं रहेगा। 3 रूल क्लियर हुआ। पहला ने क्या कहा, साइंटिस्ट के नेम पे है, किसके नेम पे है, साइंटिस्ट के नेम पे है, तो नाम लिखोगे तो छोटे लेटर से, सिंबल लिखोगे तो बड़े लेटर से। फॉर एग्जांपल पास्कल, क्या लिखते हैं, जैसे आप पास्कल भी लिखते थे, कभी सोचो हो ना, पास्कल प्रेशर यूनिट, स्मॉल पी से लिखा जाता है, कई जन इसको पी कैपिटल ए एस सी ए कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये गलत है हकीकत में। तो इसका जो सिंबल होता है वो कहते हैं कैपिटल ए, दैट्स द सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है। और ये मीटर सिंगुलर है, नॉट प्लूरल। यहां तक क्लियर। 3 रूल्स क्लियर हो गए बेटा, पहला रूल, दूसरा रूल एंड तीसरा रूल। चौथा रूल बेटा और बताता हूं। चौथा रूल आप सभी के रिगार्डिंग हल्का सा अलग, शायद आपकी बुक में लिखा है नहीं लिखा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चौथे रूल ने क्या कहा भी अगर आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, अगर कोई भी एक क्वांटिटी है, ध्यान देके देना, तो अगर बेटा यहां पे जैसे लिख देता हूं मैं जूल पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, आपको यहां साफ साफ दिख रहे हैं नंबर ऑफ स्लैशेस कितने आ गए, 2, एक ये और एक ये। और अगर आपको ये भी बेटा अभी आप +2 में जाके पढ़ेंगे भी जूल पर कूलम को हम वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी सेम है, बट उन्होंने कहा कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों सही है या ये नहीं कह सकते दोनों गलत है, दोनों क्या है, सही। बट उन्होंने कहा भी जिसके अंदर नंबर ऑफ स्लैशेस कम होंगे, नंबर ऑफ डंडियां
क्या होंगी, कम होंगी, वो ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों सही हैं, सही ये भी है, सही ये भी है, बट ये वाली क्या है, मोर एक्यूरेट। क्या है बेटा, मोर एक्यूरेट। तो बेसिकली बेटा एक आधा रूल और भी होते हैं, बट उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ने क्या छोड़ देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको 4 रूल समझ में आए, पहला रूल, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। अभी नंबर ऑफ स्लैशेस अगर कम हो, या आईटी में कंसेप्ट आता है कि अगर नंबर ऑफ स्लैशेस क्या हो कम, तो वो क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर से। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे नंबर ऑफ कंफ्यूजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना बेटा, इसलिए उसको एक्यूरेट माना जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये वाली टर्म्स क्लियर होगी, मुश्किल तो नहीं लगा, बिल्कुल लर्दी सा कॉन्सेप्ट था। चलिए बेटा देखो यूनिट समझ में आया, तो उन्होंने कहा यार यूनिट को डिफाइन किया जाए, क्या किया जाए, यूनिट को डिफाइन। तो इसको स्टडी कैसे करें, स्टडी कैसे करें भी, ऐसे तो हमारे पास हजारों क्वांटिटीज हो सकती है, तो इसकी स्टडी करनी भी तो जरूरी है। तो बेटा वहां पे हमने इन सभी का बना के एक सिस्टम बना दिया, जिसको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम से क्लियर हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमने क्या करा बेटा, अभी कुछ एक ऐसी स्टैंडर्डाइज वैल्यू ले ली, क्या ले ली बेटा, स्टैंडर्डाइज वैल्यू ले ली। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है यार, सिस्टम ऑफ यूनिट ने क्या कहा, बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, एक सेट था किसका, यूनिट्स का। क्या था, सेट था यूनिट्स का, ताकि उससे हम फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स को या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक कह सकते हैं ना, एक धागे में पिरो सके। सीधी सी बात है, आपको पता है ना, अगर कोई भी एक क्वांटिटी होती है, कोई एक काफी सारी टर्म्स इकट्ठी हो जाए या अलग अलग बिखरी हो, तो उसको स्टडी करना मुश्किल है। तो जब उन्होंने कहा अब इसको इकट्ठा करके स्टडी कराओ ताकि आसान हो सके, तो वहां पे एक टर्म बन गया जिसे नाम दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट। ये किसने नया नाम क्या था, नहीं भूल गए, अभी मैंने पोज करो, जो भी है मेरे को बताना भी फिजिक्स की ब्रांच कहां थी जो सारी यूनिट्स को डिसाइड करती है, ये आपने लिखना है मेरे को कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना था। चलो, तो सिस्टम ऑफ यूनिट को उस ब्रांच ने बनाया था, उसके बारे में बताना है आपने। तो ये क्या था, बेसिकली एक सेट था, क्या था बेटा, एक सेट था यूनिट्स का फॉर फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसके बिहाफ पे इन सभी को इजिली स्टडी किया जा सके। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा बेसिकली देखा जाए आपके पास 3 सिस्टम बनाए गए, कितने स्टैंडर्डाइज 3, बट ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो सिस्टम बनाया गया उसे बोला गया एफपीएस सिस्टम। क्या बोला गया बेटा, एफपीएस सिस्टम। ध्यान से देखना, नाम में ही इनकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन बोलूंगा लिखूंगा नहीं, क्योंकि इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान। बेटा यहाँ पे जो एफ होता है, एफ का मतलब होता है बेटा फुट। क्या मतलब होता है, फुट। जो पी वर्ड होता है, पी का मतलब होता है पाउंड। क्या मतलब होता है, पाउंड। ये रुपीज वाला नहीं है, पाउंड। एस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे सेकेंड। क्या मतलब होता है, सेकेंड। तो बेटा आपको, जैसे मैं बेसिकली आप सभी बच्चों से एक चीज पूछता हूं, क्या आप सभी को पता है यार फुट से क्या मेजर करते हैं, लेंथ। पाउंड से क्या मेजर करते हैं, मास। कभी WWE या रेसलिंग वगैरह देखी हो, उसमें आपने देखा बोलते हैं बिग शो इज ऑफ 423 पाउंड समथिंग समथिंग, ऐसे। रोमन रेंज आता है 232 पाउंड। व्हाट डिड यू से, कभी सुना ही नहीं सुना, पाउंड्स में बोलते नहीं बोलते, वो बेसिकली उसका मास होता है। सेकंड तो आपको बताइए टाइम के लिए। तो यहां से आप बता सकते हो कि फुट से आप क्या मेजर करते हैं बेटा, लेंथ। पाउंड से आप क्या मेजर करते हो बेटा, बॉडी का मास। सेकंड से आप बेसिकली बॉडी का क्या मेजर करते हो, टाइम। तो यार एफपीएस एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, क्या बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या था यार, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मेजर हो फुट में, मास मेजर हो पाउंड में, टाइम मेजर हो सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को क्या नाम दिया, एफपीएस सिस्टम। क्या कहा, एफपीएस सिस्टम। अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज नोन एज एफपीएस सिस्टम। मुश्किल है, सारा क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए दूसरा बेटा, हमारे पास इसमें ध्यान देके चलना, एफपीएस सिस्टम के अंदर 2-3 टर्म्स और आती हैं, उसे भी बता देता हूं। अब ये पाउंड कितना है, फुट कितना है, सेकंड कितना है, डेफिनेशन क्लियर हुई, ये लिखवाई देते हैं। एक की लिखवा देते हैं, बाकी वालों की सेम अपने आप बना लेंगे। क्या रहेगा, देखो, अ सिस्टम इन विच, क्या लिखा, अ सिस्टम इन विच, भी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, लेंथ इज मेजर्ड इन पाउंड।
a system in which length is measured in what? Foot. Mass is measured in pound. Mass is measured in किसमें? Pound. And time is measured in second. मुश्किल आसान है. Is called, क्या बोल दिया? FPS सिस्टम. मुश्किल तो नहीं हो रहा बेटा? क्लियर हो गया? यार एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ फुट में हो, मास पाउंड में हो, टाइम सेकंड में हो, तो उसे क्या नाम दिया गया? FPS सिस्टम. अब ध्यान दीजिएगा, फुट कितना होता है बेटा? आपने कभी सुना है एक जो फुट होता है हमारे पास, इसके अंदर होते हैं 12 इंच. कितने होते हैं? 12 इंच. और आपको पता हो बेटा अभी जो 1 इंच होता है ये कितना है? किसी बच्चे को पता है? ये होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर. तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भी एक फुट कितना है? 12 इंच. और एक इंच कितना है? 2.54. तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर दे 1 इंच की जगह, तो कितना हो जाएगा बताओ फटाफट? 12 2 24, 12 5 60 आ जाता है, मतलब 6 हो जाएगा, और 4 का आ जाएगा 12 4 48. तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30.48 सेंटीमीटर. तो आपका बेसिकली जो 1 फुट होता है वो कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर. पॉइंट क्लियर हो बेटा? बेसिकली 1 फुट कितना होता है? 1 मीटर तो आपको पता ही है. सेंटीमीटर का स्केल बचपन से यूज कर रहे हो तो 1 फुट पता चल गया. अपनी हाइट अब आप एक्यूरेट माप सकते हैं विद दिस स्केल. अरे पाउंड कितना होता है? बीमारी आ गई. अरे 1 पाउंड बेटा बचपन में आपने शायद WWE तो देख ही ली होगी. तो ये कितना होता है? 453.5 ग्राम. 453.5 ग्राम इज कॉल्ड 1 पाउंड. और सेकंड आपको पता ही है कितना होता है और कितना नहीं होता. तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, हमारे पास एफपीएस सिस्टम की डिटेल समझ में आई. उन्होंने कहा देखो एफपीएस सिस्टम के अंदर बेटा पहली चीज तो लेंथ किस में आई? फ्रैक्शन में आ गई. लेंथ किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई. और जो पाउंड लेंथ भी फ्रैक्शन में, पाउंड भी फ्रैक्शन में. तो इसलिए सिस्टम को ज्यादा मायने नहीं दिए गए. ज्यादा मायने नहीं दिए गए स्टैंडर्डाइज सिस्टम में. वैसे इसकी काफी इंपॉर्टेंस है ना. बट यार ये वाला हमारा बेसिकली मैकेनिक्स में यूज होता है ज्यादातर सिस्टम. इसके बारे में डिटेल हमारे पास आती है, बट जो मैकेनिकल से या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह साइड में जाएंगे वहां पे आपके पास काम आएगा. बट आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ. बट इसको वो मान्यता नहीं दी गई. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? फ्रैक्शन में आ गया. वेल डिफाइंड नहीं थी. 19-20 का एरर हो सकता है. तो पहला सिस्टम क्लियर हो गया बेटा. ये वाला लिख लिया सभी ने. तो पहले एक बार इसको रब करते हैं, फिर सेकंड सिस्टम देखते हैं आपके पास कौन सा सीजे सिस्टम क्या है. और एक बात ध्यान देना यार, इस वाले सिस्टम को क्या नाम देते थे? ब्रिटिश सिस्टम. क्या बोलते थे? ब्रिटिश सिस्टम. ठीक है बेटा. तो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसको रब करता हूं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि भी आप एफपीएस सिस्टम देख के हैं, अगला जो आपके पास सिस्टम होता है, अगला जो आपके पास सिस्टम है यार, वो सिस्टम है आपका सीजे सिस्टम. अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है आपके रिगार्डिंग. यार सीजे सिस्टम भी आपके पास बिल्कुल आसान है यार. यहां पे देखो 3 वर्ड हैं. क्या है? सी, जी और एस. सी फॉर क्या होता है आपको पता है? सेंटीमीटर. क्या होता है बेटा इसका मतलब? यहां पे सेंटीमीटर. जी का जो मतलब होता है वो यहां पे क्या होता है? ग्राम. एंड एस का जो मतलब होता है यहां पे वो क्या? गेन. क्या होता है? सेकेंड. बिल्कुल आसान है. आपको पता है सेंटीमीटर से क्या मेजर करते हैं यार? लेंथ. क्या मेजर करते हैं? लेंथ. बिल्कुल सेम. ग्राम से क्या मेजर करते हैं? मास. सेकेंड में क्या मेजर करते हैं? टाइम. तो यार ऐसा सिस्टम जिससे लेंथ को मेजर किया जाए इन सेंटीमीटर, मास को मेजर किया जाए इन ग्राम, टाइम को मेजर किया जाए इन सेकंड, ऐसे सिस्टम को नाम क्या दिया गया? सीजे सिस्टम. A system in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, time is measured in a second is called सीजे सिस्टम. मुश्किल तो लग रहा? आसान है. बट उन्होंने कहा बेटा जो ये वाला सिस्टम था, क्या था बेटा? ये वाला सिस्टम, इसके अंदर जो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर था या टाइम 1 सेकंड था, चलो टाइम तो उनमें सेम ही रखा, बट सेंटीमीटर एंड मास काफी छोटी यूनिट होगी. क्या होगी?
काफी छोटी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यार अगर तुमसे कोई बोलते भी तुम्हारा वजन कितना है, 10 किलो सपोज करो वजन, तुम्हारा वजन होगा 12 किलो का, जो आगे से ज्यादा होगा नहीं। 12 किलो को अगर 1000 ग्राम में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 ग्राम। ऐसा बोलो तो अच्छा लगेगा, बेकार लगेगा। मेरा लगेगा जैसे 77 है तो क्या बोलूंगा, 77,000 ग्राम, अजीब लगेगा। इसलिए बेटा इस वाले को भी क्या कर दिया गया, क्रॉस मार दिया गया। क्यों, कि सिस्टम काम का नहीं है, बट काम का है, इलेक्ट्रिसिटी गैर वाले में काम आएगा। तीसरा जो सिस्टम बनाया गया बेटा, उस सिस्टम को नाम दिया गया एमके सिस्टम। क्या बोला गया, एमकेएस। ये थोड़ा काम का है, ध्यान दें यार। यहां पे एम का मतलब होता है मीटर। क्या मतलब है, मीटर। के का मतलब होता है क्या बेटा, किलोग्राम। व्हाट डिड यू मीन, के का मतलब क्या है, किलो ग्राम। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, अगेन सेकेंड। तो उन्होंने कहा यार भी मीटर से आप क्या मेजर करते हो पता है, लेंथ। क्या मेजर करते हैं, लेंथ। किलोग्राम से क्या मेजर करते हैं, मास। सेकंड से क्या मेजर करते हैं, टाइम। तो इन्होंने कहा सिंपल सी बात यार, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मेजर हो इन मीटर में, मास मेजर हो इन किलोग्राम में, टाइम मेजर हो इन सेकंड में, ऐसे सिस्टम को क्या नाम दिया गया, एमकेएस सिस्टम। क्या बोला गया बेटा, एमकेएस सिस्टम। और सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर इन मीटर, मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड, इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। तो बेटा उन्होंने कहा यार जो ये आपके पास एमके सिस्टम है, इसमें मीटर भी स्टैंडर्डाइज है, किलोग्राम भी स्टैंडर्डाइज है और सेकंड भी क्या है, स्टैंडर्डाइज। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया एमके सिस्टम। क्या बोल देते हैं बेटा, एमके सिस्टम। मुश्किल नहीं होगा। तो उसके बाद बेटा जो हमारी जर्नल कॉन्फ्रेंस थी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ वेट एंड मास एंड वेट, कुछ भी था वो बताएंगे, मैंने सिर्फ एक बार बोला था, हाँ है ना। तो उसने क्या करा, एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा सारों का मिक्सचर लेके हम एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाते हैं जिसको नाम दिया गया एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पूरी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम का मतलब। ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा यार एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सारी की सारी फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया जो प्रॉपरली वेल डिफाइंड था। क्या था, प्रॉपरली वेल डिफाइंड था। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी पढ़ के चलेंगे, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम उसके भी हाफ पे। इसी पे टॉपिक करेंगे आज, बस ज्यादा नहीं करेंगे, बस एमकेएस सिस्टम सॉरी एसआई सिस्टम और इसके लिए क्या क्या एडवांटेज थे, बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल से ही या कोशिश करूंगा शाम को, या पे एक नेक्स्ट लेक्चर हो जाए जिसमें आपको आगे का फर्दर करवाऊंगा। थोड़ी सी तबीयत बेटा आजकल 2-3 दिनों से हल्की सी खराब चल रही है, इसलिए आपके लेक्चर्स में नहीं डाल पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज हल्की सी तबीयत ठीक हुई थी तो देन आई विल डू माय बेस्ट। ध्यान दें। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, इसमें कहा यार एक ऐसा सिस्टम बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हर एक की वैल्यू क्या हो, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। और उसने कहा यार देख इसमें भी फ्रैक्शन है, इसमें काफी छोटा है, तो ये दो को तो मार दी लात और उठा के पकड़ लिया कौन से वाले को, एमकेएस को। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ही एक तरह से आपका एमकेएस सिस्टम है, या कह सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एमके सिस्टम इज नोन एज एसआई सिस्टम। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसने कहा देखा बेटा अगर मास लेंथ और टाइम है तो एमकेएस ही बोथ है, हाँ है ना। अगर उसने कहा अगर आपके वजह से 7 फंडामेंटल थी, क्या थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, तो इसने कहा अगर बाय चांस सपोज करो उसके अंदर मास लेंथ टाइम क्या क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं क्या है, मास लेंथ टाइम। तो आप यहां पे एमकेएस मतलब मीटर वाला, किलोग्राम वाला, सेकंड वाला लगाओगे, हाँ है ना यार। अगर उसने कहा इसमें और कोई क्वांटिटी भी ऐड हो जाए तब, जैसे उसने कहा भी अगर सपोज करो यहां पे टेम्परेचर ऐड हो जाए तब इसमें कोई दिक्कत नहीं, एम के एस और यहाँ टेम्परेचर वाली टर्म आ जाएगी। हर एक क्वांटिटी का ऐसे अलग अलग, बाई चांस सपोज करो 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का, 7 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 7 ही फंडामेंटल थी ना और 2 ड्राइव्ड क्वांटिटी थी, तो मैक्सिमम यहाँ पे 9 क्वांटिटी तक इसकी यूनिट जा सकती है। आई थिंक समझ में आगे नहीं आगे बेटा, आपको क्लियर है नहीं है,
समझ में आ गया। तो एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाइड वर्जन को ही थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया, इसकी वैल्यूज को कुछ और ज्यादा स्पेसिफाइड किया गया है। कितना किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सारा का सारा आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे, सिर्फ एक या दो लेक्चर्स के अंदर अंदर ही, ज्यादा नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ गया है। एसआई का मतलब ही क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं, एंड देन फिर लास्ट छोटा सा 2 मिनट का आर्टिकल, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, इसके क्या क्या डिफरेंसेस थे। क्या नाम था इसका बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेटा विदाउट एनी मच वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, हम कोशिश करते हैं क्या पढ़ने की, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसके एडवांटेज भी, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। बेटा देखिए पहली बात तो कहा गया भी जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। क्या बोला गया, कोहेरेंट सिस्टम। बेटा ध्यान देना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ही क्या था, उन्होंने कहा यार एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल, कितनी, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसे क्या नाम दिया गया, कोहेरेंट सिस्टम। अ कोहेरेंट सिस्टम विच इज डिपेंड ओनली ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कॉल्ड द कोहेरेंट सिस्टम। क्लियर है, इट इज अ एब्सोल्यूट सिस्टम। बेटा ये एब्सोल्यूट के बारे में आपको वैसे तो बाद में बताऊंगा। देखिए हमारे पास 2 तरह की यूनिट्स होती है, एक एब्सोल्यूट और एक होती है ग्रेविटेशनल। मतलब ऐसी यूनिट्स जो प्लेस टू प्लेस या ग्रेविटी के वजह से इफेक्ट ना हो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, और जो ग्रेविटी के बिहाफ पे इफेक्ट हो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिस्टम को इसी बेस पे बनाया गया है, भी इस पे प्लेस टू प्लेस वेरी ना हो, यार ये तो इसकी कंडीशन थी ही पहले यूनिट की, तो इसलिए बेटा इसको कौन से सिस्टम में रखा गया, एब्सोल्यूट सिस्टम में, ना कि ग्रेविटेशनल यूनिट वाले सिस्टम में। मतलब इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट का कोई यूज ना हो या ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो। यहां तक क्लियर है। थर्ड बेटा प्रॉपर्टी ने क्या कहा, इट इज अ रैशनल सिस्टम। ध्यान देना, ये कुछ सिर्फ रट्टा मारने का बेटा इसी क्लास तक का था, इसके बाद वाली सारी चीजें समझने की शुरुआत हो जाएंगी। वैसे यहां पे भी काफी कुछ समझ में आएगा। अगला क्या है, रैशनल सिस्टम। बेटा रैशनल सिस्टम क्या है, बेसिकली इसने क्या कहा भी, एक क्वांटिटी फंडामेंटल्स की, ठीक है, अगर वो 4 जगह भी यूज हो तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, स्पेसिफिक, मतलब वही यूनिट रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कहता हूं मास, क्या एग्जाम्पल लिया, मास। आपको पता है बेटा मास फंडामेंटल में से, हाँ जी पता है। अगर मास को बेटा मैं फोर्स में यूज करूं, प्रेशर में यूज करूं, कहीं और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कहीं पे भी अगर उसको यूज करूं, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, किलोग्राम ही रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं पता चला। चले ध्यान देना, क्या कहा, अगर आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, उसको चाहे आप 10 जगह अलग अलग फॉर्मूले में रख लो, अगर मास है तो मास की यूनिट तो क्या रहेगी, किलोग्राम ही तो रहेगी, ये तो नहीं भी वो चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जेब में इस टाइम 10-10, 20-20, 50-50, 100 के कितने भी अलग नोट पड़े हो, इट में भी एनीथिंग। अगर मैं एक दुकान से जाके कुछ सामान लेता हूँ, दूसरे से कुछ लेता हूँ, बट बेटा एक बात बताओ, मेरी जेब में तो है क्या, रुपए ही हैं, पीछे यूनिट क्या रहेगी, रुपीज ही हैं, वो तो नहीं चेंज हो रहे। कोई भी बोलेगा 10 रुपए, 20, 50, क्वांटिटी चेंज हो सकती है बट अमाउंट चेंज हो सकता है, बट उसकी जो यूनिट है पीछे की, रुपीज, वो तो सेम है। वही इसने कहा भी एक ऐसा सिस्टम है भी, इसकी अगर आपने एक यूनिट स्पेसिफाइड कर दी, उसे चाहे हजारों फॉर्मूले में ले जो, वो क्वांटिटी की यूनिट, उस क्वांटिटी की यूनिट क्या रहेगी, सेम। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। इट इज अ रैशनल सिस्टम फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली 1 यूनिट इज यूज्ड इन द सिस्टम। इस सिस्टम में एक यूनिट यूज होगी, बार बार चेंज नहीं कर सकते। मास की जगह मीटर ना बोल देना, मास की किलोग्राम ही रहेगी। तो इट इज अ मैट्रिक सिस्टम। अब आया मैट्रिक सिस्टम क्या है यार, मैट्रिक सिस्टम का मतलब ही बेटा क्या होता है, जब आप किसी चीज को 10 की पावर में सोल्व करते थे, है ना। जैसे आपके पास लिखा होता है 8925, क्या इसको लिख सकता हूं 8.925 इंटू 10 की पावर 3, है ना बेटा। तो रैशनल सिस्टम उस सिस्टम को बोला गया जो मैट्रिक सिस्टम्स के रूल को फॉलो करे, मतलब इसको 10 की पावर में एडजस्ट किया जा सके। तो ऐसे सिस्टम को नाम दिया गया क्या, मैट्रिक सिस्टम, और ये उसके रूल्स को फॉलो करता है, तो दैट्स व्हाई इसे भी क्या नाम दिया गया, मैट्रिक सिस्टम। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं, मैंने कहा था थोड़ा सा ही छोटा लेक्चर रखूंगा, बट फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया। क्या कहा था, सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर हुआ। 3 तरह के होते हैं क्या, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। एफपीएस और सीजीएस को रिफ्यूज किया गया और एमकेएस को एक्सेप्ट किया गया, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या बना दिया गया, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी आपको क्लियर हो चुकी हैं।
तो बेटा आपको अगर आपका लेक्चर ये प्यारा सा एक छोटा सा लेक्चर आपके दिनेश के थ्रू अगर आपको समझ में आया हो, आपके दिनेश क्या आपके अपनी हुकिंग क्लासेस के थ्रू अगर आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ठीक है बेटा। और एक सभी बच्चे बेटा आपको जैसे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हैं बेटा, अगर चलिए यहां तक कंफर्म है बेटा। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि ताकि आप सभी का हल्का सा सपोर्ट भी मेरे लिए शायद वो काफी बड़ी मदद हो सकती है। ठीक है बेटा। सो बेटा आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में